नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। आज के दिन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी और इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं जिनका इंपैक्ट आप लोगों के ऊपर पड़ने वाला है और स्टॉक मार्केट के ऊपर तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से पड़ने वाला है, क्योंकि मात्र 10-15 मिनट में आज के दिन 1.5% की हमें तेजी देखने को मिली है और एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है, जिससे कि आने वाले टाइम में मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश देखने को मिल सकता है और अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या डिसीजंस लिए गए हैं और इससे स्टॉक मार्केट के ऊपर कहां पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि स्टॉक मार्केट नहीं, हर एक उस इंसान पे भी असर पड़ेगा जो इंसान हमारे देश में पैसों का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, खरीद रहे बेच रहे हैं, जो सब किए गए। क्योंकि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को इसीलिए यहाँ पे बैठक की जाती है कि भारत में महंगाई को कंट्रोल करना होता है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम रेपो रेट को बढ़ाते हैं, घटाते हैं और महंगाई को ऊपर नीचे एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं आपको इन डिटेल समझाने वाला हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले देखो, आरबीआई की बैठक आज 6 जून 2025 को थी, जिसमें कि क्या चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है। वो है सबसे पहले रेपो रेट। अब ये जो रेपो रेट होती है ये होती क्या है? देखो, रेपो रेट होती है अगर किसी भी बैंक को पैसा चाहिए। ठीक है, पैसा क्यों चाहिए? सभी बैंकों को इधर उधर लोन देना होता है, तो उस लोन देने के लिए भाई बैंक वाले क्या करते हैं? पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा लेंगे आरबीआई के पास से। ठीक है, तो अगर किसी भी बैंक को पैसा चाहिए तो वो आरबीआई से पैसा लेता है और आरबीआई के द्वारा जो पैसा दिया जाएगा उसके ऊपर आरबीआई ब्याज लेगा। ठीक है, उस ब्याज को रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सीआरआर रेट भी होती है, यानी कैश रिजर्व रेशियो। सभी बैंकों के पास ये चीज डिसाइड की गई है कि आपके पास अगर मान लो 10 लाख रुपए पड़े हैं तो उसका 20% आपको अपने पास रखना है और बाकी का जो पैसा होगा वो आप लोन पे दे सकते हो। और अगर उससे ज्यादा पैसा होता है ना, अगर बहुत ज्यादा पैसा बैंकों के पास है तो वो आरबीआई को दे देते हैं। ठीक है, तो जिसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर बैंकों के पास ज्यादा पैसा है तो वो आरबीआई को दे देंगे। आरबीआई के पास अगर पैसा है, बहुत सारा पैसा रहता है, किसी भी बैंक को जरूरत है तो आरबीआई ही देगा उसके, और उसके ऊपर एक ब्याज डिसाइड किया जाता है जिसे रेपो रेट कहा जाता है। अब देखो, महंगाई को कम करने के लिए या महंगाई को जब भी बढ़ती है तो आरबीआई क्या चीज करता है? रेपो रेट को ऊपर नीचे करता है। अभी हमारे देश में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, महंगाई भी कंट्रोल में है। महंगाई कंट्रोल में है तो आरबीआई ने क्या किया? आज के दिन रेपो रेट को घटा दिया है। पहले यहाँ पे 6% के आसपास रेपो रेट थी, यानी आरबीआई अगर किसी भी बैंक को लोन दे रहा था तो उस पर 6% का ब्याज ले रहा था। लेकिन आज यहाँ पे 50 बेसिक पॉइंट यहाँ पे कम कर दिया गया है, तो अब 5.5% यहाँ पे आरबीआई को ब्याज देना होगा। इससे फायदा किसको होगा? इससे फायदा होगा बैंकों को, क्योंकि बैंकों को सस्ते ब्याज में पैसा मिल रहा है। और बैंकों को अगर सस्ता मिलेगा तो बैंक क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर लोन मिलेगा तो लोग क्या करेंगे भाई? लोग होम, अपना जो घर है, घर खरीदेंगे, पर्सनल लोन लेंगे, बिजनेस लोन लेंगे, कहीं ना कहीं तो उसे यूज करेंगे। और उसे यूज करने पर क्या फर्क पड़ेगा? उससे यूज करने पर हमारे देश की इकोनॉमी है वो ग्रो होती हुई हमें देखने को मिलेगी। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, ईएमआई यहाँ पे घटेगी। ईएमआई में क्या होता है? जब भी आप किसी बैंक से लोन ले रहे हो तो आपके ऊपर कुछ इंटरेस्ट होगा, वो भी आपको पे करना है। तो यहाँ पे अगर रेपो रेट में इंटरेस्ट कम कर दिया गया है तो आपने जो भी लोन ले रखा है उस लोन के ऊपर भी आपको कम ब्याज देना पड़ेगा, यानी ब्याज दरों में कटौती आपको देखने को मिलेगी। और इसका असर हर एक कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा और उसका खर्च थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, यानी लोगों के पास पैसा होगा तो लोग सामान खरीदेंगे। सामान खरीदेंगे तो कंपनीज के स्टॉक्स पड़े, बहुत सारे अलग अलग माल पड़े जो बिकेंगे कहीं ना कहीं, है ना, इसी चीज को। तो ज्यादा आपको यहाँ पे इसके डिसीजन से प्रभाव देखने को मिलेगा जितने भी बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर जैसे एचडीएफसी है, एसबीआई है या आईसीआई है, इन सेक्टर्स पे आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी है जो न्यूज वो है, देखो, सीआरआर रेशियो। यहाँ पे सीआरआर रेशियो है, बैंकों के पास अब ज्यादा पैसा वो रख सकते हैं कैश के अंदर। ठीक है,
सीआरआर रेशियो को घटाकर 3.5% हो गए। तो यहाँ पे देखो सीआरआर रेशियो में क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। सभी बैंक अपने पास कुछ अमाउंट रखना होता है जो कि आरबीआई ने डिसाइड किया है कि भाई अगर किसी बंदे ने 1 लाख रुपए जमा कराए और वो मांगने आ गया तो आपके पास पैसा होना चाहिए कम से कम 20 से 30%, ताकि आप थोड़ा बहुत उसे अमाउंट दे के समझा सको। तो ऐसा एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, बाकी यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे देखो बैंक वाला क्या है, उसे लोन में दे सकता है या निवेश में लगा सकते हैं। तो ये जो रेशियो है इसे कम कर दिया गया है, यानी अब ज्यादा पैसा रखने की जरूरत नहीं है, कम रखो, है ना। इससे असर क्या होगा, स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा, तेजी संभव है, ठीक है। फिर ये देखो जीडीपी एंड इन्फ्लेशन के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। अब जीडीपी और इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, पहली चीज देखो महंगाई, ठीक है। अगर सामान सारे महंगे हो जाते हैं तो एक आम आदमी जो भारत का है, जो मिडिल क्लास हम फैमिली से बिलोंग करते हैं सभी लोग, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है किसी चीज को खरीदना, उसमें ज्यादा वो नहीं रहता है। लेकिन अगर महंगाई को कंट्रोल में रखा जाता है तो सभी लोग अच्छे से अपना ग्रो कर सकते हैं, खाना पीना हर एक चीज को सही से एडजस्ट कर पाते हैं। फिर है जीडीपी, हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो यहाँ पे डिसाइड बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर हमारे जो देश की जीडीपी है वो 6.5% के आसपास देखने को मिलेगी। दूसरी है सीपीआई इन्फ्लेशन का जो अनुमान लगाया गया है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे आप समझ सकते हो 3.5% के आसपास, ठीक है। तो इतनी ये महंगाई रहेगी। आरबीआई को भरोसा है कि महंगाई कंट्रोल में है, इसीलिए अब ग्रोथ को सपोर्ट करना उसका फोकस है। जब भी महंगाई कंट्रोल में होती है तो आरबीआई जो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रखे हैं उसको कम करना स्टार्ट कर देता है, ताकि लोग है वो लोन लेके वो कुछ भी अपना बिजनेस शुरू करे, कहीं पे खर्च करे, जिससे कि जो कंपनी चल रही है उन कंपनीज को फायदा हो और उससे ओवरऑल हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो ग्रो होती हुई हमें देखने को मिले। फिर देखो यहाँ पे शेयर बाजार पर इसका क्या असर होगा। रेट कट का मतलब होता है इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स को यहाँ पे फायदा होने वाला है, जैसे बैंकिंग, रियल एस्टेट और ऑटो। रियल एस्टेट होम लोन मिलेंगे लोगों को तो घर खरीदेंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप को भी यहाँ पे अच्छा फायदा होगा क्योंकि लोग इनमें इन्वेस्ट करेंगे। ब्याज वाले निवेशक जैसे एफडी में रिटर्न कर सकता है, लोग शेयर में पैसा डालेंगे। जितने भी लोगों ने एफडी करा रखी है उनको 6%, 6.5% के आसपास मिल रहा है ब्याज। अब ये थोड़ा और कम हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, एफडी निकाला के वो पैसा स्टॉक मार्केट में लाएंगे, तो स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अब देखो आरबीआई गवर्नर का यहाँ पे एक बयान भी था, हमने मुद्रास्फीति के खिलाफ जंग जीत ली है, अब अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का वक्त है। यानी जो इन्फ्लेशन थी एक टाइम पे बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लोग सामान खरीदने के लिए डबल पैसा पे कर रहे थे, अब ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और आराम से लोग हैं जो अपने देश के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बैंक निफ्टी में तेजी रह सकती है, आईटी स्टॉक्स में दबाव आ सकता है और उसी के साथ रेट सेंसिटिव स्टॉक्स, यहाँ पे जो एचडीएफसी बैंक है या बैंकिंग सेक्टर जितने भी हैं उनमें आपको जबरदस्त असर देखने को मिलेगा। अब बात आती है देखो चार्ट एनालिसिस के ऊपर कि भाई चार्ट क्या कहना चाहता है, ठीक है। सबसे पहले देखो ये निफ्टी 50 का स्टॉक चार्ट है, जहां पे हमें काफी टाइम से ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था जो कि अब ब्रेक हो चुका है और निफ्टी 50 के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम में हमें और भी ज्यादा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि आप ये मान लीजिए ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट वापस निकल चुका है, ठीक है। अगर कितनी तेजी आ सकती है तो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट कर रखी थी, इस रेंज के अकॉर्डिंग हम यहाँ प्लान कर सकते हैं 2 से 3% की तेजी इस लेवल से आप मान सकते हो, ठीक है। बहुत जल्दी आपको 25,417 420 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है और मार्केट में और भी आने वाले टाइम में कंटिन्यूएशन बना रह सकता है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में।